देखिए, आज फ्री जो प्रेस की जो हमारे संविधान में एक वो दी गई है कि आज़ाद मीडिया हो। जिस तरह से हमारे मुल्क का स्थान नीचे गिरा है और हम सोच से ऊपर हैं अभी, हत्ता कि बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे अनेक कंट्रीज़ भी जो हमारे आसपास के, उनसे भी हमारा स्थान गिरा है। हाउस ऑफ लॉर्ड लंदन की जो पार्लियामेंट है उसमें इस पर बहस और चर्चा हुई कि हिंदुस्तान में मीडिया का और प्रेस का जो रोल है वो संविधान में जो दिए गए इख्तियारात हैं माइनॉरिटीज़ मुसलमानों को, उनके तई वो हक नहीं कहते। इसकी वजह से जो है वो मीडिया का स्तर गिरा है। और यूएनओ का जो प्रेस डिपार्टमेंट है उसने भी यही कहा कि मुसलमानों के साथ जो अन्याय एक कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाकर के मीडिया खामोश रहती है, इसकी वजह से हमारे देश की मीडिया का वक़ार, सम्मान, इज़्ज़त का मर्तबा जो उस जिस मकाम पर होना चाहिए था, एक डेमोक्रेटिक कल्चर, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कल्चर, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा दुनिया में, उसमें जो हमारा एक स्थान होना चाहिए था मीडिया का, वो गिरा है। इसलिए कि हम कहीं बाइज्ड हैं, हमारा मीडिया बाइज्ड हो गया और मुसलमानों के साथ संविधान के ख़िलाफ़ जाकर के जो उत्पीड़न उनका हुआ और हो रहा है, उनके जो उसको भी वो उठाने में नाकाम रहा है। सर, हज जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का महिला आरक्षण बिल को लेकर जो कहीं ना कहीं मंशा था वो बेनकाब हो गया। नहीं, देखिए, कानून जब पहले बन चुका है तो 20-21 जगहों पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही हैं, उसमें नाफिज करें अपनी पार्टी में 33% रिजर्वेशन दें और तभी तो जो है सच माना जाएगा। 33% हमारी जो है उत्तर प्रदेश में ही जो है शुरू करें यहाँ से ही, और अभी शुरू करें, अभी से लागू करें तो आसानी से हो जाएगा। जहाँ जहाँ कर सकते हैं, पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जो वीडियो आ रही हैं, ख़ास तौर पर उन इलाकों से जहाँ पर दीदी की ताकत और मजबूत थी, वहाँ पर ताकत का बलयोग मिसयूज़ किया गया, बलयोग प्रयोग करके उनको दबाया गया। ये बहुत उससे अफसोस होता है हमारी एजेंसियों पर कि वो संवैधानिक एक प्रतिक्रिया है, इंतखाबात जो इलेक्शन है उसको भी संभालने के लिए भय की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यकीन है कि बंगाल की जनता दीदी के साथ है और समाजवादी पार्टी और उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी दीदी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक आखिर केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो विपक्ष पार्टी सभी सरकारी तंत्र पर हमला कर रही हैं, ईवीएम पर हमला कर रही हैं और इसके साथ ही अब वो न्यायपालिका पर भी अपना हमला कर रही हैं। और रूलिंग पार्टी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला कर रही है। इसीलिए जनता ने 240 पर उनको पहुंचा दिया है और आने वाले इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में और 29 के इंतखाबात में 2 ही सीटों पर पहुंच जाएंगे। है भारत से सरकारी मुआवजा दिया जा रहा उनको, उसमें सर एक जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके जो मुआवजे हैं वो कम किए जाते हैं और जो पैकेज है उसमें कुछ इजाफा किया गया है। नहीं, देखिए, जिस तरह से हाजियों की वहाँ से शिकायत आ रही हैं उसको तो हज कमेटी और माइनॉरिटी अफेयर्स दूर नहीं कर रहा, ये बड़े अफसोस की बात है। और मज़ीद ये कि बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन के एक हाजियों पर 10,000 रुपये का इजाफी किराया उनके ऊपर थोपा गया है। और जिस तरह से कहा गया है कि अगर नहीं दिए गए तो जो है हज का जो वीज़ा है वो मनसूख हो जाएगा, हज पर नहीं जाने दिया जाएगा, ये सरासर अखलाक के, कानून के, मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है। व्यवस्था को टैकल करने का नाम सही ढंग से शहरियों को रियायत देने और सहूलत देने, व्यवस्था को सही टैकल करने का नाम ही तो हुकूमत है। अगर इस तरह की हुकूमत काम नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये कि वो हज के मामले में भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी और भेदभाव कर रही है। कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी संबल के एक व्यक्ति के द्वारा, जिसमें खुले जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं अदा की जा सकती है और इसके लिए राज्य सरकारों का कहीं ना कहीं अधिकार उनको दिया गया है। देखिए, ऐसी जगह नमाज पढ़ना जहाँ किसी को नुकसान हो या वो जगह मुतनाज़े हो, झगड़े की जगह हो, या मकान मालिक या किसी जगह की रजामंदी ना हो, इसकी तो मैं एक शरीयत के उसमें बता रहा हूँ कि उसकी इजाज़त नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन जो सरकारी जगह हैं
वहाँ थोड़ी देर के नमाज़ पढ़ लेने से कब्ज़ा नहीं हो जाता। वो तो एक, अगर इस तरह से कब्ज़ा की बात अगर माने तो एक एक कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम इसको नहीं कह रहे कि ये कानून क्या है और किस लिए जो है फैसला दिया गया, बल्कि ये कहते हैं कि सबके लिए ऐसा कानून हो कि किसी को तकलीफ़ ना हो। हम देखते हैं बहुत सी जगहों पर जब जुलूस निकलते हैं, रास्ते बंद किए जाते हैं और हफ्तों हफ्तों महीने लोग जो है बीमार कितने तड़प तड़प कर मर जाते हैं, अस्पताल नहीं पहुंच पाते। ये भी तो शहरियों के हुकूक का हनन होता है, इसको भी बंद होना चाहिए। जिस तरह से जो है सार्वजनिक चीज़ों पर किसी भी धर्म की, सबके लिए कानून यकसा होना चाहिए।